क्या आपने कभी ऐसी जगह देखी है जहां लोग सिर्फ चाय पीने नहीं बल्कि अपना दुख भूलने आते हों? एक गरीब लड़की जो नदी किनारे बनी अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। उसने एक ऐसा सपना देखा जिस पर पूरे गांव ने हंसी उड़ाई। लेकिन कुछ ही महीनों बाद उसी छोटी सी झोपड़ी के बाहर शहर से आने वाली गाड़ियों की लंबी लाइन लगने लगी। आखिर कैसे एक टूटी हुई झोपड़ी पूरे इलाके का सबसे मशहूर चाय कैफे बन गई? और क्यों एक करोड़पति बिजनेसमैन उस छोटी सी जगह को खरीदने के लिए करोड़ों रुपए देने को तैयार हो गया? आइए देखते हैं एक ऐसी कहानी जो आपको सिखाएगी कि सपनों की शुरुआत जगह से नहीं, हिम्मत से होती है। सुबह के 5 बजे थे। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। पहाड़ों से उतरती हुई नदी धीरे धीरे बह रही थी। चारों तरफ हरियाली थी। पेड़ों पर बैठे पक्षी बारिश में भी चहचहा रहे थे। नदी के किनारे एक बहुत छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी थी। छत पर पुरानी टीन की चादरें लगी थीं, जिनसे बारिश का पानी लगातार टपक रहा था। यही नंदिनी का घर था। झोपड़ी के अंदर एक छोटी सी रसोई, एक पुरानी लकड़ी की मेज, 2 चारपाइयाँ और कोने में मिट्टी का चूल्हा। उसी चूल्हे पर नंदिनी चाय चढ़ा रही थी। गर्म पानी में जैसे ही उसने ताज़ा कुटी हुई अदरक डाली, पूरी झोपड़ी खुशबू से भर गई। फिर इलायची, तुलसी के पत्ते और थोड़ा सा गुड़। नंदिनी को चाय बनाना सिर्फ काम नहीं लगता था। उसे लगता था कि हर कप चाय किसी की थकान, किसी का दुख और किसी की मुस्कान बदल सकती है। पीछे से खांसी की आवाज आई। नंदिनी तुरंत दौड़ कर गई। पिताजी, आप फिर उठ गए? इतनी सुबह से काम करती है, थक नहीं जाती? बारिश का मौसम है पिताजी, आज नदी देखने बहुत लोग आएंगे। राजू काका बाहर देखने लगे। नदी सचमुच बहुत सुंदर लग रही थी। हल्का कोहरा, पेड़ों से टपकती बूंदें और बहते पानी की मधुर आवाज। काश हमारे पास भी कोई दुकान होती। नंदिनी चुप हो गई। उसने नदी की तरफ देखा। कुछ पर्यटक अपनी कार रोककर बस बारिश और नदी देख रहे थे, फिर बिना रुके चले गए। उसने धीरे से कहा, पिताजी, ये लोग यहाँ रुकते तो हैं, लेकिन इन्हें बैठने की जगह नहीं मिलती। तो नंदिनी की आंखों में चमक आ गई। अगर हम अपनी झोपड़ी के सामने 4 बेंच लगा दे, कुछ बांस की कुर्सियां बना दे और गर्मा गर्म चाय के साथ कुरकुरे पकोड़े बेचे, तो शायद लोग यहाँ बैठना पसंद करेंगे। कुछ पल तक सन्नाटा छा गया। बेटी, सपना तो बहुत अच्छा है, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? नंदिनी बाहर चली गई। बारिश अब भी हो रही थी। उसने अपनी झोपड़ी के सामने की खाली जमीन को ध्यान से देखा। उसे वहाँ कुछ और दिखाई दे रहा था। जहाँ अभी कीचड़ था, वहाँ उसे लकड़ी की मेज़ें दिखाई दे रही थीं। जहाँ झाड़ियाँ थीं, वहाँ रंग बिरंगे फूल। जहाँ टूटी हुई बाड़ थी, वहाँ बांस का सुंदर प्रवेश द्वार। और नदी की तरफ एक छोटी सी बैठने की जगह, जहाँ लोग गर्म चाय लेकर बारिश का आनंद ले रहे हों। पैसे नहीं है, लेकिन ये नदी, ये हवा, ये बारिश, ये तो हमारे पास पहले से है। बस इन्हें खूबसूरती से लोगों तक पहुंचाना है। उसी समय एक छोटी चिड़िया बारिश से भीगती हुई उसके कंधे पर आकर बैठ गई। नंदिनी मुस्कुरा दी। उसने अपने हाथ की रोटी का छोटा टुकड़ा चिड़िया को खिला दिया। फिर पास बैठे एक भूखे कुत्ते को भी रोटी दे दी। जिस लड़की का अपना घर मुश्किल से चल रहा था, वह भी अपने हिस्से की रोटी बांटना नहीं भूलती थी।
शायद इसीलिए कुदरत भी उसका साथ देने की तैयारी कर रही थी। शाम हो चुकी थी। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। नंदिनी अपनी पुरानी कॉपी लेकर बैठी। उसने पहला पन्ना खोला। ऊपर लिखा, नदी किनारा, चाय कैफे। उसने नीचे अपने हाथ से एक छोटा सा नक्शा बनाना शुरू किया। यहाँ बांस की बेंच, यहाँ कुल्हड़ वाली चाय, यहाँ पकौड़ों का चूल्हा, यहाँ फूलों के गमले, यहाँ नदी देखने का छोटा मंच। वह मुस्कुराई और बोली, एक दिन लोग सिर्फ चाय पीने नहीं, इस जगह को महसूस करने आएंगे। उसी समय दूर सड़क पर एक सफेद एसयूवी धीरे धीरे आकर रुकी। उसमें बैठे कुछ शहर के लोग नदी की तरफ देखने लगे और उनमें से एक बोला, यार, अगर यहाँ बैठकर गर्म चाय मिल जाती ना तो मजा आ जाता। नंदिनी ने यह बात सुन ली। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक पहले से भी ज्यादा बढ़ गई। नंदिनी ने फैसला कर लिया कि अब वह अपनी झोपड़ी नहीं, अपना सपना बनाएगी। लेकिन क्या बिना पैसों के एक गरीब लड़की नदी किनारे अपना चाय कैफे बना पाएगी, या उसका सपना बारिश के पानी की तरह बह जाएगा? अगली सुबह बारिश थोड़ी थम चुकी थी। नंदिनी हाथ में एक पुरानी टोकरी लेकर नदी किनारे निकल पड़ी। वह बहकर आए मजबूत बांस, सूखी लकड़ियाँ और पुराने तख्ते इकट्ठा करने लगी। बेटी, ये सब क्यों? नई चीज खरीदने के पैसे नहीं हैं, लेकिन पुरानी चीजों को नया रूप देने से किसने रोका है? दोनों मिलकर लकड़ियों को साफ करने लगे। कीचड़ हटाया, रेत से रगड़ा, पुरानी कीलों को सीधा किया। धीरे धीरे बेकार पड़ा सामान काम आने लगा। गांव के कुछ लोग वहां से गुजरे। अरे नंदिनी, ये झोपड़ी होटल बनेगी क्या? अगर मेहनत करने से डर नहीं लगता तो मैं 2 पुरानी बेंच ठीक कर देता हूँ। सच में चाचा? मेरी मजदूरी एक कुल्हड़ चाय। हर सपना पूरी दुनिया की मदद से नहीं, कुछ अच्छे लोगों के साथ से पूरा होता है। झोपड़ी के एक कोने में एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था। नंदिनी ने उसे खोला। उसमें उसकी माँ की कुछ चीजें थीं। हाथ से कढ़ाई किया हुआ मेजपोश, मिट्टी के 2 फूलदान, एक पुरानी लालटेन, रंग बिरंगी कपड़े की झंडियाँ। वह कुछ पल चुप रही। माँ, अगर आप होते तो ये जगह कितनी सुंदर बनाती। तेरी माँ कहती थी, घर बड़ा नहीं होना चाहिए, दिल बड़ा होना चाहिए। तो हमारा कैफे भी दिल से बनेगा। 3 दिन की लगातार मेहनत के बाद झोपड़ी बदलने लगी। उन्होंने सामने की जमीन समतल की, 2 बांस के खंभे गाड़े, ऊपर नीले और पीले रंग की पुरानी तिरपाल बांधी, 2 लकड़ी की बेंच रखी, एक छोटी गोल मेज, फूलों के गमले, रंगीन झंडियाँ, नदी की तरफ मुंह करके 4 कुल्हड़ रख दिए। राजू काका ने अपने हाथ से एक बोर्ड बनाया। नीचे छोटे अक्षरों में लिखा, चाय के साथ सुकून मुफ्त। पिताजी, ये लाइन कैसी लगी? बस यही लाइन एक दिन हमारी पहचान बनेगी। सुबह से शाम हो गई, बारिश भी होती रही। कई गाड़ियां रुकी, लोग नदी देखकर चले गए, लेकिन कोई चाय पीने नहीं आया।
बर्तन साफ के साफ रहे, तेल गरम हुआ, फिर ठंडा हो गया, पकौड़े नहीं बिके। शाम को नंदिनी ने धीरे से चूल्हा बुझाया। घबराना मत बेटी, पहला दिन था। सपने भी पहले दिन पूरे नहीं होते। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। एक छोटी कार नदी के पास आकर बंद हो गई। उसमें एक परिवार था, माँ, पिता और लगभग 8 साल की एक छोटी बच्ची। बारिश इतनी तेज थी कि वे कार से बाहर भी नहीं निकल पा रहे थे। नंदिनी बिना कुछ सोचे 3 छाते लेकर दौड़ी। आइए, जब तक गाड़ी ठीक नहीं होती आप हमारी झोपड़ी में बैठ जाइए। परिवार पहले थोड़ा झिझका, फिर उसके साथ चल पड़ा। झोपड़ी के अंदर मिट्टी की सौंधी खुशबू, गरम चूल्हा और नदी का सुंदर दृश्य, सब कुछ बहुत अलग था। पापा, यह जगह तो कहानी जैसी है। उसने गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बनाई, बच्ची के लिए दूध और प्याज आलू के कुरकुरे पकौड़े। जैसे ही पकौड़े तेल से निकले, पूरी झोपड़ी खुशबू से भर गई। पिता ने चाय की पहली चुस्की ली, फिर नदी की तरफ देखा। बारिश, कोहरा और गरम चाय। कुछ पल तक वह कुछ बोल ही नहीं पाए, फिर मुस्कुराकर बोले, वाह, इतने स्वादिष्ट पकौड़े मैंने कभी नहीं खाए। कई बड़े बड़े कैफे देखे हैं, लेकिन ऐसा सुकून कहीं नहीं मिला। गाड़ी ठीक हो गई। परिवार जाने लगा। उन्होंने पैसे दिए, लेकिन जाते जाते बच्ची वापस दौड़कर आई। उसने अपनी छोटी सी डायरी में लिखा, बेस्ट रेनी टी प्लेस, और नंदिनी को दिखाकर बोली, हम फिर आएंगे और अपने दोस्तों को भी लाएंगे। नंदिनी और राजू काका एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें नहीं पता था कि यही छोटा सा परिवार उनकी किस्मत बदलने की शुरुआत बनने वाला है। उस दिन कमाई बहुत ज्यादा नहीं हुई, लेकिन नंदिनी को उससे भी बड़ी चीज मिल गई। पहला खुश ग्राहक। और अक्सर हर बड़ी सफलता एक मुस्कुराते हुए ग्राहक से ही शुरू होती है। उस दिन के बाद नंदिनी ने कोई चमत्कार होने का इंतजार नहीं किया। अगली सुबह वह फिर उसी मुस्कान के साथ चूल्हा जलाने लगी। उसे विश्वास था कि अगर एक परिवार वापस आ सकता है तो एक दिन और लोग भी जरूर आएंगे। अब नंदिनी ने अपने कैफे में एक नई आदत शुरू की। जो भी ग्राहक आता वह उसका नाम पूछती। चाचा, अगली बार आइएगा तो मैं आपको नाम से बुलाऊंगी। ग्राहक मुस्कुरा देते। उन्हें पहली बार लगा कि कोई दुकान वाला उन्हें सिर्फ ग्राहक नहीं, मेहमान समझता है। कुछ ही दिनों में लोग कहने लगे। एक सुबह बारिश के बीच 6 साइकिल सवार वहां पहुंचे। वे शहर से आए थे, लगभग 50 किलोमीटर साइकिल चलाकर। उनमें से एक बोला, दोस्त, आगे नदी दिख रही है, चलो 5 मिनट आराम कर लेते हैं। वे जैसे ही कैफे पहुंचे, गरम चाय की खुशबू उन्हें अपनी ओर खींच लाई। आप सबके लिए अदरक वाली चाय या इलायची वाली? पहली बार किसी ने हमसे पूछा कि हमें कैसी चाय पसंद है। सब मुस्कुरा दिए। नंदिनी ने हर कप चाय के साथ एक छोटा सा तुलसी का पत्ता रखा। एक साइकिल सवार ने पूछा, ये क्यों? मेरे पिताजी कहते हैं बारिश में तुलसी दवा भी है और दुआ भी। उनमें से एक फोटोग्राफर था। उसने नदी, बारिश, धुआं उड़ाती चाय और मुस्कुराती नंदिनी की कई तस्वीरें ली। उसने एक तस्वीर ली जिसमें
नदी पीछे बह रही थी, बारिश की बूंदें गिर रही थीं और नंदिनी दोनों हाथों में गरम कुल्हड़ पकड़े मुस्कुरा रही थी। उसे नहीं पता था कि यही तस्वीर कुछ दिनों बाद हजारों लोगों के दिल छूने वाली थी। एक सप्ताह बीत गया। अब हर शनिवार कुछ नए चेहरे आने लगे। कोई बारिश देखने, कोई पकौड़े खाने, कोई बस शांति महसूस करने। राजू काका हर ग्राहक को देखकर चुपचाप मुस्कुराते रहते। याद है, तूने कहा था लोग यहाँ सिर्फ चाय पीने नहीं आएंगे। आज वो सच होता दिख रहा है। अभी तो शुरुआत है पिताजी। मैं चाहती हूँ जो भी यहाँ आए वो लौटते समय अपने साथ एक मुस्कान भी लेकर जाए। कुछ ही महीनों में नदी किनारा चाय और कुरकुरे पकौड़े दूर दूर तक मशहूर हो गया। शहर से लोग सिर्फ चाय पीने नहीं, उस सुकून को महसूस करने आने लगे जो उन्हें कहीं और नहीं मिलता था। इसी दौरान शहर के प्रसिद्ध कैफे व्यवसायी अर्जुन मल्होत्रा की नज़र भी इस जगह पर पड़ी। एक दिन वह नंदिनी के चाय कैफे पहुंचा। उसने कुल्हड़ वाली चाय पी, गर्मा गर्म पकौड़ों का स्वाद लिया और नदी किनारे के शांत माहौल को महसूस किया। कुछ देर बाद वह बोला, नंदिनी, मैं ये पूरी जगह खरीदना चाहता हूँ। जितनी कीमत कहोगी मैं देने को तैयार हूँ। यहाँ एक बहुत बड़ा लग्जरी कैफे बन सकता है। नंदिनी मुस्कुराई और बोली, ये जगह मेरे लिए सिर्फ जमीन नहीं है, यहाँ मेरे परिवार की यादें हैं, मेरे पिता की मेहनत है और उन लोगों का प्यार है जो यहाँ सुकून ढूंढने आते हैं। इसे किसी कीमत पर बेचा नहीं जा सकता। अर्जुन चुपचाप वहां से लौट गया। दोस्तों, इस दुनिया में बड़ी इमारतें, महंगी सजावट और ढेर सारे पैसे किसी जगह को खूबसूरत ज़रूर बना सकते हैं, लेकिन उसे लोगों के दिलों में जगह नहीं दिला सकते। लोग हमेशा वहीं लौट कर आते हैं जहां उन्हें सम्मान मिले, अपनापन मिले और सुकून मिले। नंदिनी ने हमें सिखाया कि सच्ची सफलता दौलत कमाने में नहीं, बल्कि लोगों की दुआएं कमाने में होती है। याद रखिए, पैसों से चाय खरीदी जा सकती है, लेकिन उस चाय में घुला प्यार नहीं। और जो अपने काम में दिल लगाता है, दुनिया एक दिन उसी काम में अपना दिल लगा देती है। इसीलिए ज़िंदगी में हमेशा ऐसा काम कीजिए जिससे सिर्फ आपकी जेब नहीं, बल्कि किसी के चेहरे पर मुस्कान भी आए। यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है।